खबरें तो आप रोज देखते हैं, आइए हम दिखाते हैं आपको खबरों का निचोड़। मित्रों नमस्कार, मैं हूं अनिल शर्मा और आप देख रहे हैं अनिल शर्मा ऑफिशियल उरई निचोड़। मित्रों, आज हम लोगों ने दो एडिटरों ने क्रमशः मैं अनिल शर्मा एवं कृष्णा न्यूज के एडिटर श्री सिद्धार्थ त्रिपाठी ने आज राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी से विस्तृत वार्ता की और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया कि भाई मरीज जो आते हैं, चाहे जालौन जिले के हों, थोड़े बहुत हमीरपुर जिले के हों या कानपुर देहात से भी जुड़े हुए मरीज आते हैं, उन मरीजों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि भाई जांच जो है कैसे की जाए। कई बार यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसके बारे में बात की। कई बार ये भी होता है कि जांच हो गई और दवाओं के लिए गरीब आदमी आ रहा है, उसको दवाएं बाहर से लेना पड़ती है। डॉक्टर ज्यादातर ऐसी दवाएं लिखते हैं जो केवल बाहर ही मिलती है मेडिकल कॉलेज के। तो सवाल ये था कि प्राचार्य ने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ सारी दवाएं मिलनी चाहिए और अगर ऐसी स्थिति है तो हम देखेंगे। बहरहाल इस मामले में हम लोगों ने ये भी जाना कि आखिर कौन कौन से डॉक्टर, किस किस डिपार्टमेंट के डॉक्टर अपने पास नहीं है, डॉक्टरों की और स्टाफ की कितनी नियतन है और कितनी उसमें नियुक्ति है, किस तरह से काम चल रहा है, किस तरह से जो है संविदा में भी हैं डॉक्टर। तो कुल मिला के विस्तृत चर्चा दो एडिटरों ने की। तो आइए चलते हैं राजकीय मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिवेदी के पास। देखिए वो दो एडिटरों के सवालों के, जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, गरीब मरीजों से जुड़े हुए सवाल हैं, उनके बारे में वो क्या कहते हैं। ठीक है, कल हमने एक मरीज को लगा दिया है तो उस पर अब नियमित रूप से मरीज लगाए जाएंगे। दो और मशीनें के लिए हमें बजट प्राप्त हो गया है और वो क्रय प्रक्रिया में है। तो उम्मीद कीजिए कि वो दो मशीनें और स्थापित हो जाएंगी, तब हमारा जो काम का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। ये तो हो गई डायलिसिस की। अच्छा, किस किस डिपार्टमेंट खासतौर से डॉक्टरों की कमी है? देखिए, सभी विभागों में डॉक्टरों की कमी है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जहाँ पर हमारी गणना पूरी हो। अच्छा, कितने % कम है डॉक्टर? इस समय हमारी शॉर्टेज है 35%। एनएमसी के हिसाब से 35%। अच्छा, मेन किस उसके ज्यादा कम है? देखिए, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में, ठीक है, हमारे यहाँ मेडिसिन विभाग में डॉक्टरों की बहुत कमी है। स्त्री रोग विभाग में कमी है। जो की विभाग है, मतलब जो रोज जरूरत पड़ते हैं, जिनकी आवश्यकता सबसे ज्यादा है। और बाकी देखिए, कोई भी मेडिसिन में है, स्त्री रोग में है, और सर्जरी में भी कमी है। प्रोफेसर साहब नहीं है सर्जरी। अच्छा, और हार्ट वाले में? हार्ट का यहाँ पर अभी अलग से विभाग स्थापित नहीं है, मेडिसिन वाले ही देखते हैं। अच्छा, तो हार्ट के लिए फिर रेफर होता होगा? हाँ, हार्ट में जो देखिए बेसिक जो चीज है वो करवा दी जाती है, और लेकिन हाँ एडवांस मान लीजिए एंजियोग्राफी की जरूरत है, एंजियोप्लास्टी की जरूरत है, उसके लिए तो रेफर करते हैं। रेफर करना पड़ता है। मोस्टली रेफर कहाँ? कानपुर करते हैं, लखनऊ करते हैं? देखिए, हम लोग तो बड़े मेडिकल कॉलेज हैं, झांसी है, कानपुर है, वहाँ पर ही भेजते हैं आमतौर पर, क्योंकि नजदीक पड़ते हैं, 100 किलोमीटर के दायरे में है, 100-125 किलोमीटर के दायरे में, तो वहाँ पर फर्क है। कानपुर भी वैसे है, लेकिन आपके लिए होगा सरकारी लेवल पे होगा, इसको कहना चाहिए। हाँ, वो डाटा फिर मैं अभी फाइल से निकाल के दूंगा मैं आपको। अच्छा। लेकिन मोटे तौर पर जो हमने कैलकुलेट की है 35% शॉर्टेज में हम लोग चल रहे हैं। ठीक। कुल मिला के कितने की तैनाती है? नहीं, वो पहले डाटा निकाल के दूंगा। डाटा फाइल से निकाल के अभी अच्छा, मेरे पास है डाटा। और कुछ एनी चीज और कोई यहाँ के बाद? सबसे पहले तो देखिए क्या है ना कि हमें डॉक्टर्स मिले तो काम हम और बढ़ाएं। अच्छा, दूसरी भी मैं एक अच्छी न्यूज आपसे शेयर करूंगा कि सीटी स्कैन की मशीन बहुत जल्दी मिलने वाली है। बहुत अच्छा, ठीक है, सीटी स्कैन की मिलने वाली है। और कुछ और सर्विसेज हम लोग शुरुआत करने के लिए तैयार हैं लगभग।
जैसे ब्रोंकोस्कोपी है। अब अल्ट्रासाउंड में देखिए, जैसे हमारे पास रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, तो हमने अल्ट्रासाउंड के लिए जो है पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड के लिए एक बाहर के रेडियोलॉजिस्ट को बुलाया है। वो हमारे डॉक्टर्स को प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिससे कि हमारे जो चिकित्सक हैं, क्लिनिशियंस, वो अपना अल्ट्रासाउंड, पॉइंट ऑफ केयर अल्ट्रासाउंड जिसको बोलते हैं, वो कर सकते। जैसे स्त्री रोग की जो हमारी विशेषज्ञाएं हैं, वो अपना अल्ट्रासाउंड खुद करती हैं। ठीक है सर, और बताइए। ये मैं पूछ रहा था कि जैसे कुछ डिपार्टमेंट है आपके यहाँ, जैसे मान लो मनोरोग ही है, हाँ, तो नियर अबाउट 100% वो करीब देख लेते होंगे दिन भर में, 8 बजे से 2 बजे तक। तो उसमें तकलीफ ये है कि जो गरीब पेशेंट है, सारी दवाइयाँ बाहर से मिलती हैं। देखिए, और उसमें क्या है कि कोई भी दवाई 1000 रुपये पर मंथ से कम की आती नहीं है। तो अगर 100 का किया तो 1 लाख रुपए हो गया मान लीजिए, मिनिमम कमीशन भी मान ले तो बहुत हो जाएगा। नहीं देखिए, अब मैं इस आपकी इस बात पर मेरी थोड़ी ओपिनियन अलग है। हाँ। मेरी ओपिनियन यह है कि हमारे हॉस्पिटल में 95% औषधियाँ उपलब्ध हैं। हाँ। और जो 5% औषधियाँ अगर नहीं हैं, तो उसके लिए हमारे हॉस्पिटल में जन औषधि केंद्र खुला हुआ है। हाँ। और पीताम्बरा फार्मेसी है, जहाँ छूट के साथ दवाएं मिलती हैं। ठीक है, मेरा एक बात तो ये हो, नहीं, मेरा कहना ये है, हाँ, जो दूसरी मैं बात मनोरोग के लिए हाँ, स्पेशली कहता हूँ, दूसरी- सिंगल दवा आपके यहाँ नहीं मिलती। सिंगल मैं इसमें आप पता करवा नहीं, लीजिए। इस बात को आपने मेरे संज्ञान में लाया है, मैं बिल्कुल पता लगाऊंगा। और सारी की सारी दवाई बाहर से परचेज करना देखिए, पड़ती है। सिकैट्री की जो दवाएं हैं, वो मुझे सबके नाम भी पता है और उनकी अनुमानित कीमत भी पता है। ठीक है, इस कीमत का पर्चा लिखा जाए, इसकी संभावना नगण्य है। और अगर चलिए, मैं पर्चे के मैं बिल के दे दूंगा। मैं इस चीज को मैं ऐसे कभी मेरा 50 ईयर्स लास्ट 50 ईयर्स से है, मैं जर्नलिस्ट। मैं आपके सवाल नहीं उठा रहा हूँ। मेरा ये कहना है, आपने मेरे को ये चीज मेरी नॉलेज में दी है, मैं इस चीज को दिखाऊंगा। ठीक है। ठीक है, कोई भी दवा जो है इस रेंज में दवा नहीं है। और जन औषधि केंद्र में तो दवाएं 20%, 25% कॉस्ट में दवाएं उपलब्ध हैं। बिल्कुल है है ना? लेकिन ये दवा नहीं मिलती है। मैं इस चीज को दिखाऊंगा। आप जन औषधि में देख लीजिए कि मनोरोग की कितनी दवाई जो लिखी जाती है मिलती है। हॉस्पिटल में एक और रूल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, कि सारी जेनरिक दवाएं लिखी जाएंगी। ओहो। ठीक है, साल्ट का नाम लिखा जाएगा, ट्रेड नेम नहीं लिखा जाएगा। हाँ, ताकि साल्ट दूसरा मिल जाए। साल्ट जन औषधि केंद्र में मिल जाएगा। ये जो प्रॉब्लम है, ये हो सकता है इसलिए आ रही हो ट्रेड नेम वाली, वो भी उसको भी हम दिखवा देंगे। ठीक है सर। हम लोग हमें मार्केट का भी आइडिया है कि कोई दवा कितने रुपए में मिलती है। और मेडिकल कॉलेज में और क्या क्या सुधार नए आने के बाद आप कर आप रहे हैं? देखिए, सुधार यही है, आपकी डायलिसिस शुरू करा दी, ब्रोंकोस्कोपी शुरू करने में लगे हुए हैं। वो मशीन आ गई, मशीन है, उसको फंक्शनल किया गया। जी। 2 नई डायलिसिस मशीन आने वाली है, जी, सीटी जी। मशीन आएगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग चल रहे हैं। जो भी चीज संज्ञान में आती है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बाकी आप लोग बताइए हमको। जी जी। ठीक है, अब समय से समय पे आपने बताएं। ये मुझे बताया सिकैट्री वाला, मैं इसको दिखवा दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, नशा मुक्ति है से संबंधित जो स्कीम आई थी, एक गवर्नमेंट से लेटर भी आया था, उसको हम लोगों ने शुरू करा दिया है। उसमें बेसिकली जो जिन्हें तंबाकू की लत है, या और प्रकार के शराब की लत है, या और तरीके के डी एडिक्शन है, वो लोग आकर के स्मैक वगैरह पीते हैं। हाँ, मतलब डी एडिक्शन जो भी नशे की लत है, बहुत सारी चीजें हैं, उसको छुड़ाने के लिए उसके छुड़ाने के लिए जो वो लोग यहाँ पे संपर्क कर सकते एक कक्ष स्थापित किया गया है क्या? हैं। देखिए, कक्ष भी है और कुछ बेड भी चिन्हित कर दिए हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो उन्हें भर्ती करके भी इलाज किया जाए। अच्छा, ठीक ठीक है। है, अच्छा, अभी कुछ आना शुरू हुए पेशेंट की नहीं उसके? अभी तो ये पिछले 10 दिन के अंदर की बात है। अच्छा, अब 10 आप दिन। मेरे से डाटा पूछेंगे तो मैं डाटा कलेक्ट करके आपको बता। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। ओके।